ओके बोलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक वही जो आपको मैं कराने जा रहा हूँ, पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और 3 वीडियो ऑलरेडी मैं इस पैसिव वॉइस की बना चुका हूँ, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में आपको बनाना सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का आज हम लोग पैसिव वॉइस करेंगे सिंपल वाक्य का, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो आपको बच्चों पता है कि पास्ट इंडेफिनिट की जब हम लोग टेंस बनाते हैं तो जब सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव होता है ना, तो हम वहां पर हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ये रहा हमारा बच्चों एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखो सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, आपको पता है, और पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ना। तो अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो आगे इसका टेंस आएगा पास्ट कंटीन्यूअस, तो उसमें हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है वाज और वर। आपको पता तो है ही कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है सब में। ठीक है, बाई और सब। ये रहा हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले कर लो इसका। एक एग्जांपल समझो। मैंने बोला यू एट फूड, तुमने खाना खाया। ठीक है, यू एट फूड, तो यू हमारा सब्जेक्ट रहा, एट हमारी यानी ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, तो एट हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फूड, क्योंकि फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इधर बन जाएगा, तो फूड सिंगुलर होता है, आपको पता तो है ही, तो फूड के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे वॉज का। ठीक है, फूड वॉज। अब आपको वर्ब है हमारी ईट, यानी कि एट है सेकंड फॉर्म, और तो हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ईटन। ठीक है, ईटन बाय यू। समझ आ गया? तो देखिएगा, यू एट फूड, तुमने खाना खाया, पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, फूड वाज ईटन बाय यू, यानी कि जो खाना है वो तुम्हारे द्वारा खाया जा रहा था, खाना तुम्हारे द्वारा खाया जा रहा था। ये इसका पैसिव वॉइस है। ठीक है, एक और आप लोग जो है समझो, जैसे मैंने बोला आई, ठीक है, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। ठीक है, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, रोट हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी राइट का सेकंड फॉर्म है रोट, और रोट मान होता है लिखना। ठीक है, और लेटर मान होता है पत्र, तो हमारा ऑब्जेक्ट है ये रहा लेटर। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, अ लेटर। ठीक है, अब क्या यूज वाज। ठीक है, और लेटर वाज, अब वो है ना, सॉरी ए कर देना यार। ठीक है, और लेटर वाज, अब सिंगुलर है लेटर, तो यूज करेंगे वाज का। ठीक है, तो पीवीडी को कर दे, पॉज कर दे। तो अभी मैं आपको बताया था एक एग्जांपल, उसमें मैंने बोला था आई नॉट अ लेटर। अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारा आई हमारा सब्जेक्ट रहा, ठीक है, नॉट हमारी वर्ब रही, और लेटर हमारे ऑब्जेक्ट रहा। तो ऑब्जेक्ट बना दिएगा, तो अ लेटर, ठीक है, वाज सिंगुलर होता है, तो अ लेटर वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है हमारा रिटेन, राइट है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे और रिटेन। ठीक है, और बाय और आई क्या हो जाएगा, मी, तो आई मी, बाय मी। ठीक है, तो मैंने पत्र लिखा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर वाज रिटन बाय मी, यानी कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। तो समझ गए आप किस तरीके से हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाया। ये रहे आपके सिंपल का। अभी मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का, पहले स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर आपको दो एग्जांपल बताऊंगा, और दोनों एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, अभी आपको मैंने बताया था सिंपल के बारे में, अफर्मेटिव के बारे में, अब मैं बताऊंगा आपको नेगेटिव के बारे में। देखो, तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ये रहा आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। आपको पता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया होता है, तो वहां हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला। अब हम लोग इधर बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वाज अ
वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सॉरी बाय और सब्जेक्ट और इटीसी, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर्ब का नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट और इटीसी। जैसे एक स्ट्रक्चर देखो, जैसे मैंने बोला फॉर्मूला देखो, जैसे मोहन डिड नॉट लर्न हिज लेसन। मोहन अपना चैप्टर याद नहीं करता था, ठीक है। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा नेगेटिव वर्ड्स, लर्न हमारी वर्ब रही, हिज लेसन हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो वहीं से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहा, हिज लेसन, तो ये बनेगा हिज लेसन। तो हिज लेसन बच्चों हमारा सिंगुलर है, ठीक है। तो हम लोग यूज करेंगे वाज का, और नॉट तो है ही, तो यहां हो जाएगा नॉट। तो कैसे हो जाएगा, हिज लेसन वाज नॉट। वर्ब क्या है हमारी, लर्न, तो लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्नड, क्या हो जाएगा, लर्नड, है ना, ठीक है। और बाई तो आपको करना ही है, और सब्जेक्ट रहा हमारा मोहन, तो इधर हो जाएगा हमारा मोहन, ठीक है। तो ये का पैसे बच रहा, मोहन डिड नॉट लर्न हिज लेसन, यानी कि मोहन अपना चैप्टर याद नहीं करता था, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, हिज लेसन वाज नॉट लर्नड बाय मोहन, यानी कि मोहन के द्वारा अपना पाठ याद नहीं किया जा रहा था। ये रहा इसका पैसिव वॉइस, समझ में आ गया। अब एक और स्ट्रक्चर आप देखो, जैसे मैंने बोला डॉक्टर डिड नॉट चेक द पेशेंट, चेक द पेशेंट, यानी कि जो डॉक्टर है वो मरीज की जांच नहीं करता था, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहा, पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट रहा पेशेंट रहा हमारा, ठीक है। तो द पेशेंट, अब पेशेंट हमारा बच्चे सिंगुलर है, तो यूज करेंगे वाज का। उसके बाद नॉट, वर्ब है हमारी चेक, तो चेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा चेक्ड, ठीक है, बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर, यानी कि मरीज डॉक्टर के द्वारा चेक नहीं किया जा रहा था। तो आप दोनों समझ गए, ये है दोनों के पैसिव वॉइस। यानी कि अब मैंने आपको नेगेटिव बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ओके गाइस, अब देखिए इंटरोगेटिव का फॉर्मूला और उसका पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आपको पता तो है ही, अब बार-बार मैं आपको बता रहा हूं कि पैसिव सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, तो आपको मुझे बताने का आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोग इसको चीज को समझ गए और सीख भी गए होंगे, ठीक है। फिर भी चलिए कोई बात ना, एक बार और समझ लो। सबसे पहले हमारा शुरू होता है हिंदी में क्या वाला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग यस नो टाइप वाला, ठीक है, यस नो टाइप वाला। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यस नो, इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी और पोजेशन। पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको पता तो है ही, कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज एवर होता है, तो वाज एवर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट ईटीसी और पोजेशन। ये रहा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो मैंने बोला डिड सोनू बाय अ पेन, बाय एन अम्ब्रेला, ठीक है, बाय एन अम्ब्रेला, ठीक है। क्या सोनू ने एक छाता खरीदा। अब पैसे वॉइस देखो, वॉइस सबसे पहले आएगा, क्यों, क्योंकि अम्ब्रेला हमारा सिंगुलर है, ठीक है। तो वॉज एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब बाय है हमारा फर्स्ट फॉर्म, तो यूज का करेंगे थर्ड फॉर्म, बाय बॉट बाय सोनू, ये रहा, ठीक है। तो वॉज एन अम्ब्रेला बॉट बाय सोनू, क्या सोनू के द्वारा एक छाता खरीदा जा रहा था। तो समझ गया पैसिव वॉइस, ये रहा पैसिव वॉइस किस टेंस का, मतलब पैसिव वॉइस रहा इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, ये रहा, ठीक है। अब सेकंड टाइप का मैं बताता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूएच टाइप। क्या बोलते हैं, डब्ल्यूएच टाइप, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले वही पर्सन वर्ड, ठीक है, डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी और पोजेशन। पैसिव वॉइस में कराएंगे तो बच्चे सबसे पहले पर्सन वर्ड ही आता है, ठीक है। उसके बाद वाज एवर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
इधर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट ईटीसी और पोसेशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो, मैंने बोला व्हाई डिड मम्मी कुक फूड, मम्मी ने खाना क्यों नहीं पकाया, मम्मी ने खाना क्यों पकाया। तो देखो पैसिव वॉइस सबसे पहले वाई आएगा, ठीक है। अब फूड हमारा सिंगुलर होता है तो यहाँ यूज करेंगे वॉज, ठीक है, वाई वॉज फूड, ठीक है। अब वर्ब खाना, वर्ब क्या है कुक, तो थर्ड फॉर्म में जाएगा कुक्ड बाय और मम्मी का मम्मी हो जाएगा। समझ आ गया। तो ये रहा पैसिव वॉइस के इंटरोगेटिव के पैसिव वॉइस। आई होप, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार, दो नहीं, 3 बार, 4 बार इनका प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना तो पैसिव वॉइस आप आसानी से समझ जाएंगे। पैसिव वॉइस बच्चों बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है। एक बार इसका अगर माइंड को सेट हो गया तो आई होप आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो ये रहे आपके पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।